श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही प्यारा सा पर्व आने वाला है और कृष्ण भक्तों के लिए ये कृष्ण जन्माष्टमी बहुत अधिक महत्व रखती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, और आप सभी लोग पूरी सामग्री की लिस्ट बना लीजिए ताकि आप एक दिन पहले पूरी सामग्री की व्यवस्था कर लें और अच्छे से कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कर सकें। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए सबसे पहले आपको लेना है लड्डू गोपाल जी का स्वरूप। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है, लड्डू गोपाल जी है, तो आप उनकी पूजा करें, उन्हें स्थापित करें। और अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कोई भी तस्वीर, मूर्ति, फोटो ले लीजिए और आप उसकी पूजा कीजिए। इसके बाद आपको चौकी स्थापित करनी होगी। इसके लिए आप कोई भी छोटी या बड़ी चौकी ले सकते हैं। इस पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी की 2 ड्रेस लेनी है। एक सुबह जब आप स्नान करवाएंगे तब आपको नई ड्रेस बनानी है, और एक शाम को जब कृष्ण जी का जन्म होगा तब आपको स्नान करवा के नई ड्रेस पहनानी है। तो आपको लेनी है 2 ड्रेस। इसी के साथ आपको ज्वेलरी भी लेनी है। अगर आप ज्वेलरी नहीं ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पुरानी ज्वेलरी भी पहना सकते हैं। इसी के साथ आपको बांसुरी भी लेनी है। के साथ आपको लेना है इत्र। लड्डू गोपाल जी को इत्र अति प्रिय है। इसी के साथ आपको स्नान करवाने के लिए लेना है पंचामृत। पंचामृत के लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद लेना है। इन पांचों के मिश्रण से आपको पंचामृत तैयार करना है। बांसुरी जो आप लेंगे, आपको जन्माष्टमी के दिन बांस वाली बांसुरी जरूर लेनी है, जिसे आपको लड्डू गोपाल जी के पास रखना है। छोटी वाली भी आपको रखनी है, लेकिन आपको हो सके तो एक बांस की बांसुरी की व्यवस्था जरूर करनी है। इसी के साथ आपको एक दीपक लेना है, गाय माता का घी लेना है इस दीपक में डालने के लिए। इसी के साथ आपको चंदन लेना है, धूप लेना है। देखिए अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है, उसकी जड़ें सूख गई या फिर उसकी कोई भी डाली सूखी हुई है, वो आपके पास पड़ी है, तो आपको उसे घिस करके हरी चंदन तैयार करना है। और भगवान श्री कृष्ण को हरी चंदन अति प्रिय होता है। आप इस हरी चंदन को तैयार करके तिलक करें, अन्यथा आप पीले रंग का चंदन ले लीजिए। इसी के साथ आपको तिलक करने के लिए रोली और चावल भी लेने हैं। इसी के साथ आपको मोर पंख जरूर लेना है। जन्माष्टमी के दिन आपको भूलना नहीं है, मोर पंख भगवान को अति प्रिय है, जिसे आपको भगवान के मुकुट में लगाना है। इसी के साथ आपको एक गणेश जी का प्रतिरूप लेना है। आपके घर में फोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें स्थापित करें भगवान लड्डू गोपाल के पास। और अगर नहीं आपके पास कोई फोटो या मूर्ति भगवान गणेश की नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। इसी के साथ आपको जल का पात्र एक रखना है, एक कलश में आपको जल रखना है। इसी के साथ दीपक जलाने के लिए लेनी है माचिस, और साथ ही साथ आपको एक खीरा लेना है। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाने के लिए आपको खीरा अवश्य लेना है, और डंठल वाला खीरा आपको लेना है। अगर हो सके तो डंठल वाला खीरा आप लीजिए, नहीं तो आप नहीं मिल पाता है तो ऐसे ही खीरा ले सकते हैं, लेकिन डंठल वाला मिल जाए तो वही आपको लेना है। इसी के साथ आपको लेना है 1 रुपए का सिक्का। इसी के साथ आपको तुलसी पत्तर जरूर लेने हैं, और जो भी आप भोग बनाने वाले हैं उसमें आपको तुलसी पत्तर डाल करके आपको समर्पित करना है, भोग लगाना है। बिना तुलसी पत्तर के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसी के साथ आपको माखन मिश्री भी लेनी है, माखन मिश्री का भोग आपको लगाना है। और इसी के साथ आपको धनिया पंजीरी भी लेनी है। रात को जब लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा उसके बाद जब आप भोग लगाएंगे तब आपको धनिया पंजीरी से भोग लगाना है। इसी के साथ कोई भी मिठाई आप भोग लगाने के लिए ले सकते हैं। भोग स्वरूप लड्डू, बर्फी, पेड़ा, जो भी चीजें आपको मिलती है उनका आप भोग लगाएं। आप चाहें तो घर में कोई भी मिठाई बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो पंचमेवे का भोग भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो फल फ्रूट का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। आपको इनमें से जो भी मिलते हैं आप वो कोई भोग लगाएं। इसी के साथ आपको पूजा के लिए फूल भी लेने हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को फूल अति प्रिय है। फूल आप समर्पित कीजिए। लाल या पीले रंग के आपके आसपास जन्माष्टमी पर बहुत सारे फूल मिल जाएंगे, आप उनकी व्यवस्था करें, भगवान को समर्पित करें, और लाल पीले फूलों से आप भगवान की चौकी को सुसज्जित करें। इसी के साथ आपको झूला भी लेना है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन, तो भगवान को झूला अवश्य ही झुलाया जाता है। अगर आपके पास झूला है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर में
चुनरी से, साड़ी से, रस्सी से बड़ी आसानी से घर पे झूला बनाया जाता है। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख करके भी आसानी से झूला अपने घर पर बना सकते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण को झूला अवश्य झुलाएं। ये वो सामग्री है जो महत्वपूर्ण सामग्री है जिसे आप चाहिए। अन्यथा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये सामग्री अगर आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। ये वही जरूरी सामग्री है, वो चीजें हैं जिनसे आपको जन्माष्टमी के दिन अपनी पूजा करनी है। ये सामग्री वही सामग्री है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।